सवाल नंबर 1, रोंगटे खड़े क्यों हो जाते हैं? दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि मनुष्य के साथ होने वाली नॉर्मल चीज है। वैसे आपने देखा होगा कि अधिक ठंड के समय डर की वजह से या कोई बहुत अच्छा म्यूजिक जब हमारे कानों में पड़ता है या जब हम अधिक रोमांचित हो जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन असल कारण है एक हार्मोन। मनुष्य के शरीर पर हजारों लाखों रोई मांसपेशियां होती है जो हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है, जिसका सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है। जब आप कोई डरावनी चीज या कोई अच्छा संगीत सुनते हैं तो आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और सभी अंगों तक ज्यादा रक्त पहुंचने लगता है। जब ऐसा होता है तो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालाइन हार्मोन निकलता है जिससे मांसपेशियों को अतिरिक्त शक्ति मिलती है। यह अतिरिक्त शक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए दिमाग द्वारा पैदा की जाती है। यही शक्ति शरीर के रोए को भी उत्तेजित करती है जिससे शरीर में गर्मी आती है, जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सवाल नंबर 2, पुरानी किताबों के पन्ने पीले क्यों पड़ जाते हैं? पुरानी किताबों के पन्ने पीले इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि किताबों का पन्ना हमें पेड़ों और वनस्पतियों से प्राप्त होता है। इसमें सेल्यूलोज होता है जो कि समय के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पीला पड़ जाता है, जिस कारण पौधों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। इसमें लिग्निन का तत्व होता है जो किताबों के पन्ने पीले पड़ने का कारण है। सवाल नंबर 3, हवाई जहाज में औरतों का ही ज्यादा स्टाफ क्यों होता है? हवाई जहाज में अक्सर आपने देखा होगा ज्यादा स्टाफ महिलाओं का होता है, फिर वह भारत में हो या बाहर। इसकी वजह कई हो सकती है। इसकी मूल वजह शायद उनकी सुशीलता, उनकी मृदुल आवाज, उनके एक ही समय में एक से ज्यादा काम करने की सहजता, उनकी नटखटता और यात्रियों के साथ अच्छे रिश्ते और बर्ताव रखने की काबिलियत, जो कि ज्यादातर मर्द नहीं कर पाते। विपरीत समय आने पर औरत उतनी ही कठोरता से यात्रियों को समझा सकती है। ऊपर दिए गए वजह से ज्यादातर कंपनियां औरतों को ही पसंद करती है ताकि उनके माध्यम से कंपनियों की इमेज लोगों में अच्छी रही और उनका बिजनेस चलता रही। पर उनको रखने का महत्वपूर्ण कारण है उनका वजन। महिलाओं का वजन काफी कम होता है, लगभग 50 से 55 किलो, जिससे हवाई जहाज को ईंधन में बहुत फायदा पहुंचता है। उनकी जगह पर पुरुष हो तो उनका वजन लगभग 70 से 73 किलो। ऐसा सुनने में आया है कि लगभग लाखों रुपए कंपनी के बच जाते हैं उनके साल के ईंधन में इस वजह से। सवाल नंबर 4, ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है? ईमेल और जीमेल के बीच क्या अंतर है? ये सब समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ईमेल क्या होता है और जीमेल क्या होता है। जैसे आप इन दोनों के बारे में जान जाएंगे तो आपको ईमेल और जीमेल के बारे में अंतर पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ईमेल क्या है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ये एक प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आप इंटरनेट की मदद से किसी को खत भेज सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम ईमेल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम इंटरनेट के माध्यम से जो भी खत भेजेंगे यह प्रक्रिया ईमेल कहलाती है। जीमेल क्या है? जीमेल एक ईमेल सर्विस है जो कि गूगल द्वारा बनाया गया है। इसका इस्तेमाल आप किसी को ईमेल भेजने के लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक सर्विस होना चाहिए जिसकी मदद से आप ईमेल भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए पोस्ट ऑफिस एक तरह का जीमेल है जो आपके खत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो खत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना जीमेल का काम है। सवाल नंबर 5, राजा महाराजा मुकुट क्यों पहनते थे? राजा महाराजा मुकुट इसलिए पहनते थे क्योंकि जिसके सिर पर मुकुट होता है उस देश का या उस राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला महाराजा या सम्राट कहलाता है। मुकुट सिर पर होने से राजा को हमेशा अपनी प्रजा की चिंता रहती थी क्योंकि वह अपनी प्रजा का पिता होता है और एक राजा की प्रजा उसके पुत्र के समान होती है। मुकुट सिर पर होने से वह अपने कर्तव्य को भूल नहीं पाता है और मुकुट राजा के सम्मान का प्रतीक होता है। यदि किसी राजा के मस्तिष्क से मुकुट हटा दिया जाए तो वह एक सामान्य नागरिक होता है, इसलिए राजा मुकुट पहनते थे। सवाल नंबर 6, राक्षस विवाह किसे कहते हैं? शादी के कई तरीकों का जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में किया गया है। मनु स्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं जिनमें 3 तरह के विवाह को बुरा बताया गया है, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह। यही 3 ऐसे विवाह के प्रकार हैं जिन्हें मनु स्मृति में अच्छा नहीं कहा गया है। आइए जाने ये क्या है और कैसे होते हैं। कन्या को बहलाकर या फिर अपहरण करके जबरन विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। पुराणों में कन्या का अपहरण करके विवाह करने की कई कथाएं मिलती है, हालांकि इसे अच्छा नहीं माना गया है। दोनों पक्ष की सहमति से समान वर्ग के सहयोग वर्ष से कन्या का विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है।